जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ECIL जूनियर टेक्नीशियन भर्ती 2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 1625 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, बट मैं आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन से जानकारी कंफर्म कराता हूँ। तो आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, जहाँ पर आपको नेम ऑफ द पोस्ट के अंदर जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट जानने को मिलेगा। और 3 ट्रेड पर ये आपकी वैकेंसी निकली है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। किसके लिए कितने पद है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको जो सैलरी दी जाएगी वो पहले साल आपको 20,480, सेकेंड ईयर आपको 22,528 और थर्ड ईयर आपको 24,780 रुपये दी जाएगी। और इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए आपसे ITI की योग्यता मांगी है, जो कि 2 ईयर्स की आपकी होनी चाहिए। और ये जो आपकी ITI है ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और इनमें से बेसिकली किसी ट्रेड के अंदर आपकी होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और अनअकैडमी आपका IAS ड्रीम ऑफर लेकर के आया है, जहाँ पर आपको फ्लैट 20% की ऑफ मिलेगी अगर आप मेरे कोड AMZAD10 का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही आपको अलग से 3 मंथ का एक्सटेंशन भी फ्री में दिया जाएगा। बेसिकली आप यहां पर इन कोर्सेज के ऊपर जो यहां पर मेंशन किए गए हैं इन पर 54,694 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। और ये जो आपकी 20% की ऑफ एप्लीकेबल है ये आपके 1 साल के कोर्स या उससे ज़्यादा वाले कोर्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अगर आप IAS का ड्रीम देखते हैं तो आप अनअकैडमी के साथ में इसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ में अनअकैडमी आपको बेस्ट दे रही है। इसी के साथ अनअकैडमी लाइट का जो एक कोर्स है या फिर आप कह लीजिए कि इसकी टेस्ट सीरीज है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, ये भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे AMZAD10 तभी आप यहाँ पर 20% की फ्लैट छूट ले पाएंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपकी CC बैचेस मार्च 30, 2022 से स्टार्ट होने वाली है। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही यहाँ पर अगर आप जो सब्सक्रिप्शन है उसको लेने में असमर्थ है तो आप इसको EMI के रूप में भी ले सकते हैं। ये भी आपको यहाँ पर छूट दी गई है। आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अनअकैडमी के स्टोर के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर ओपन हो चुका है, जहाँ पर आप बेस्ट एजुकेटर से और जो भी आपके सवाल डाउट है वो यहाँ पर जाकर के कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ज्वाइन लिंक दिया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। फिर यहाँ पर सिलेक्शन आपका मेरिट के द्वारा किया जाएगा, जो कि आपकी 10th की परसेंटेज और ITI की परसेंटेज के आधार पर बनाई जाएगी, यानी कि कोई एग्जाम नहीं होगा और ना ही इसमें कोई एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है। आप लोग इस फॉर्म को 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 11 अप्रैल 2022 दोपहर 2 बजे तक भर पाएंगे। अब आपको मालूम हो चुका होगा कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। अगर आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे दिया जा रहा है अप्लाई फॉर टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट। ये यही पोस्ट है जिसको यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट TO ये नाम दिया है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने न्यू टैब के अंदर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर के सामने टिक करना है और 13/2022 सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर में यहाँ पर सिलेक्ट करना है और जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट ये सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ अतिरिक्त ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे, जिसमें कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे पर्सनल डिटेल, जो कि आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भरनी है। तो सबसे पहले आपका पूरा नाम आपको यहाँ पर
10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको इस साइड में आपका फादर नेम भी देखने को मिल पा रहा है। आपको फादर नेम भी 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ये जो आप कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं ये आप वो सिलेक्ट कर रहे हैं जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो। फिर एप्लीकेंट कैटेगरी में आपको वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जो कि आपकी रियल कैटेगरी है। जैसे कि मैं यहाँ पर ओबीसी सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ओबीसी में ही अप्लाई कर रहा हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे आएगा, आपसे पूछा है बेसिकली क्या आप हैंडीकैप है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। हैंडीकैप का मतलब है क्या आप विकलांग है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। पहले आप यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करेंगे, फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन यहाँ पर आपके सामने मैरिटल स्टेटस है, तो जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद नेशनलिटी इंडियन दी गई है। देन यहाँ पर आपका रिलीजन जो भी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप कौन सी स्टेट का स्थायी निवासी है वही स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। मदर टंग आपकी कौन सी है, मदर टंग से मतलब है कि आपकी जो मातृभाषा है वो कौन सी है, जो कि आप नॉर्मली बोलते हैं, आपकी लोकल लैंग्वेज। फिर है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो जो भी आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद आता है आपका मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। आपसे पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपको आपकी ईमेल आईडी का सिर्फ एड्रेस एंटर करना होगा। एड्रेस एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि कौन से डोमेन के ऊपर है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी gmail.com पर है तो मैं gmail.com सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड नंबर देना है, अगर नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर जो ईमेल आईडी आपने भरी है इस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है और इस बार कोई डोमेन नेम सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पूरी की पूरी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देनी है। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप ECL एम्प्लॉई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करना है। क्या आपने पहले भी ECIL के लिए अप्लाई किया था, अगर हाँ तो यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर आपसे आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट नंबर, इनमें से जो भी आप आईडी आपके पास है उसी का नंबर यहाँ पर दे दीजिए। देन आपको वैलिडेट पर्सनल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी एक्टिवेट हो चुकी है। आपको हाउस नंबर, फ्लैट नंबर जो भी है वो यहाँ पर एंटर करना है। आपके विलेज, सिटी, टाउन का नाम आपको यहाँ पर नीचे एंटर करना है। फिर जो भी आपका पिन कोड है वो आप एंटर करेंगे। स्ट्रीट, लोकेलिटी आपकी क्या है वो सिलेक्ट करेंगे। स्टेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, तो मैंने यहाँ पर ये जानकारी भर दी है। इसको भरने के बाद में आपको यहाँ पर वैलिडेट एड्रेस इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये जानकारी भी आपके यहाँ पर ऐड हो जाएगी और नीचे जो परमानेंट एड्रेस है ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका परमानेंट और जो कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको नीचे कॉपी के ऊपर क्लिक करना है। अगर अलग अलग है तो अलग से यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर आपको नीचे वैलिडेट परमानेंट एड्रेस इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये दोनों जानकारी आपकी भरी जा चुकी है और नीचे आपके सामने प्राइमरी क्वालिफिकेशन डिटेल एक्टिवेट हो चुकी है। तो सबसे पहले नेम ऑफ डिग्री के अंदर आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके ITI सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको आपकी ब्रांच सिलेक्ट करने की, आप किस में अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं फिटर सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आपको यहां पर मार्कशीट नंबर देना है, जो भी आपका मार्कशीट नंबर है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद आपके सामने है क्लास अवार्डेड, तो आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके बताना कि आपकी जो ITI है इसमें आपकी फर्स्ट क्लास थी, सेकंड या फिर पास या फिर डिस्ट्रिक्शन उनकी होती है जिनकी 90+ % रहती है। अब आता है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन से महीने और कौन से साल के अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली थी। फिर आपको यहाँ पर आपका मार्क्स परसेंटेज बताना किसके अंदर आपके नंबर है, तो यहाँ से मैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स एज पर मेमो या फिर सिक्योर्ड मार्क या मैक्सिमम मार्क्स मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर सिक्योर्ड मार्क्स एंटर करने हैं, यानी कि कितने नंबर आपको आए थे। मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर 580 फिलअप करके दिखा रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स एंटर करने हैं जितने में से आपको वो नंबर आए थे। अब आपको यहाँ पर आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से आपने ये आपकी ITI की है।
तो चलिए मैं यहाँ पर इसको एंटर कर देता हूँ। ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम देना है, तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर भी डायरेक्टली इंस्टीट्यूट का नाम ही दे सकते हैं जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन आपकी की थी। तो मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आपको कुछ वर्ड फिल करके दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम ही दोनों जगह में देना है। फिर वैलिडेट क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। नीचे आपके सामने आता है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन का सेक्शन, जहाँ पर है एनएसी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनसीवीटी के द्वारा। अगर है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए और फिर वैलिडेट सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पर आपके सामने आता है सीरियल नंबर फर्स्ट, जहाँ पर है क्वालिफिकेशन एंड ब्रांच। ऊपर बोला है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम 10th, यानी कि 10th से आपको जानकारी भरनी है। तो मैं यहाँ पर 10th लिखता हूँ। इसके बाद है नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर आपको आपके कॉलेज या स्कूल का नाम देना है जहाँ से आपने 10th की है। फिर आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देना है। इसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी। तो ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लास आपकी क्या थी, मैं डिस्ट्रिक्शन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपको परसेंटेज एंटर कर देना है जो भी आपके परसेंटेज थे। और फिर स्टेटस में आपको यहाँ पर कंप्लीटेड सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 12th की जानकारी भी भर देनी है अगर आपने 12th की है। जैसे कि यहाँ पर मैं सेकंड वाले में 12th एंटर करता हूँ। फिर यहाँ पर मैं जो हमारा कॉलेज है वो एंटर करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको एंटर कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर मंथ पासिंग ईयर बताना कि कौन से महीने और कौन से साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास कर ली थी, आपकी डिस्ट्रिक्शन थी या फिर फर्स्ट डिवीजन थी, वो सिलेक्ट करना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको पॉइंट के साथ में भरना है। स्टेटस यहाँ से मैं कंप्लीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं वैलिडेट क्वालिफिकेशन डिटेल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये जानकारी यहाँ पर आपकी से हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों आपने जो 10th 12th लिखा था क्वालिफिकेशन एंड ब्रांच के सेक्शन में, आप यहाँ पर नंबर का इस्तेमाल न करके 10th में मैट्रिक लिख दीजिए और 12th में इंटरमीडिएट, तभी ये जानकारी से होगी, नहीं तो एरर आता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर समरी ऑफ द स्किल सेट। अगर आप कोई जानकारी देना चाहते हैं अपने बारे में, किसी भी बारे में, आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस है उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं, वैसे कंपलसरी नहीं है। लैंग्वेज नोन, तो लैंग्वेज नोन में आप यहाँ पर हिंदी एंटर कर दीजिए। हिंदी आपको बोलनी आती है, पढ़नी आती है, तो आप यहाँ पर इन दो के ऊपर टिक करेंगे। लिखनी आती है तो यहाँ पर आप इसके ऊपर भी टिक कर दीजिएगा। फिर जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपको स्टेटस बताना है कि मुझे बोलनी आती है, पढ़नी आती है और लिखनी आती है। कोई तीसरी लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। चौथी लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब आपको वैलिडेट लैंग्वेज इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आकर के आता है अपलोड डिटेल्स डॉक्यूमेंट, जहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग, इसके लिए गाइडलाइंस भी यहाँ पर आपको दी गई है। आप यहाँ पर गाइडलाइंस देख सकते हैं। आपकी फ़ोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, कितने साइज़ के अंदर होना चाहिए, ये सब जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको अभी कट कर देता हूँ और मैं अपना जो फ़ोटो है वो अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर हम आते हैं और सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपका फाइल नेम आ चुका है। अब आपको आपका फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो जहाँ पर भी है वो सिलेक्ट करें और यहाँ से ओपन कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा है, बिना इसके आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आएंगे तो ITI तो आपसे मांगी ही है, साथ ही आपको यहाँ पर बोला है कि इन एडिशन 1 ईयर अप्रेंटिसशिप NAC इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज मैंडेटरी, यानी कि ये 1 साल का एक्सपीरियंस कम से कम आपसे मांगा है अनिवार्य रूप में। तो जैसे ही आप ये सब जानकारी भर देंगे आएगा योर एप्लीकेशन सक्सेसफुली सेव्ड। अब आपको यहाँ पर प्रिंट व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का जो PDF है वो डाउनलोड कर लेना है। इस प्रकार से आप लोग ECIL जूनियर टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म 2022 भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।